नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी ट्रिपल एस राजस्थान पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल मतलब सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती तो 2024 की है। उसमें पद, योग्यता, उसका सिलेबस, पे ग्रेड वगैरह क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती 2024। आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल के 4660 पदों से अधिक भर्ती निकाल कर सामने आई है। मतलब 4660 पोस्ट है इसकी। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने दी हुई है, इस पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। तो 4660 पदों पर भर्ती मतलब बहुत बड़ी भर्ती है। और कांस्टेबल और सब कांस्टेबल सब एसआई और कांस्टेबल की भर्ती है। यदि आप सभी कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करना चाहते हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में 15 अप्रैल 2024 से आवेदन कर सकते हैं। मतलब 15 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट है और 14 मई 2024 तक लास्ट डेट है। मतलब 14 मई को इसकी लास्ट डेट है। तो आप 15 अप्रैल को फॉर्म स्टार्ट होते हैं, फॉर्म भर देना। आगे हम बात करते हैं आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 की। तो इसमें टोटल 4660 पोस्ट है। उनमें से 452 पोस्ट तो सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई की है और 4208 पोस्ट है वो कांस्टेबल की है। तो आप जो कांस्टेबल के लिए योग्यता रखते हैं वो कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन कर दे अप्रैल के अंदर, और 14 मई से पहले पहले, क्योंकि 14 मई लास्ट डेट है इसकी। और जो सब इंस्पेक्टर के पद 452 के योग्यता रखते हैं वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दे। आगे हम चलते हैं कि आयु सीमा क्या है। तो आप सभी कैंडिडेट्स की आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम तो 18 आयु है और मैक्सिमम 28 है। आपकी आयु सीमा 1 जनवरी 2024 से ही मान्य होगी। मतलब लगभग भर्तियों में 1 जनवरी 2025 से मान्य कर रहे हैं, लेकिन आरपीएफ रिक्रूटमेंट तो नोटिफिकेशन है उसमें 1 जनवरी 2024 से ही आपकी मान्य होगी। इसमें हम देखें तो आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 के लिए 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन कैंडिडेट की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मतलब ये कुल मिलाकर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए है। लेकिन कांस्टेबल के लिए तो 10-12 पास ही है और सब इंस्पेक्टर के लिए इसमें योग्यता अलग रखी गई है। तो हम आगे चलते हैं कि कैंडिडेट का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। मतलब सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कैंडिडेट का चयन फिजिकल टेस्ट के आधार पर, मतलब उसके बाद में उसका फिजिकल टेस्ट होगा और लास्ट स्टेप में उसके मेडिकल होंगे। ये तीनों स्टेप क्वालिफाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई में दस्तावेज वेरिफिकेशन किया जाएगा। आगे हम चलते हैं कि आवश्यक दस्तावेज क्या है। तो इसमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब ज़रूरी है। और इसमें आरपीएफ की साइट पर आपको अप्लाई करना है। रिक्रूटमेंट 2024 के लिए स्टेप बाय स्टेप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसका ऑनलाइन आवेदन खुद से करना चाहते हैं ना, तो इसको स्टेप बाय स्टेप अगले अगले पेज पर दिखाया गया है कि आप किस प्रकार अपने घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं और इसमें क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी है। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इसके बाद आपको होम पेज पर क्लिक करना है। इसके बाद आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके अपने आवेदन पर में पूछी गई पूरी जानकारी सही से दर्ज करना है। डॉक्यूमेंट को अटैच कर अपलोड करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना होगा। आपको फॉर्म को सबमिट कर लेना है। इस तरीके से आप इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर पाएंगे। मतलब पूरी प्रोसेस दी हुई, आप किस प्रकार आवेदन भर सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न क्या है। तो 2024 का परीक्षा पैटर्न 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। उम्मीदवारों को अपना पूरा वर्क करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट मतलब 90 मिनट का टाइम है। 120 क्वेश्चन दिए हैं, तो 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। आगे हम चलते हैं तो कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में तीनों विषय से कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रभावी तैयारी के लिए उम्मीदवार सभी विषयों का विस्तृत आरपीएफ कांस्टेबल चेक कर सकते हैं। मतलब इसका सिलेबस है ना वो अलग अलग सब्जेक्ट का आपके सामने है। देखो, सामान्य बुद्धि और तर्क के अंदर अपने टॉपिक दिए हुए हैं। उपमा, स्थानिक दृश्य और अभिसम, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, दृष्टि, कोडिंग, डिकोडिंग या कथन निष्कर्ष है। सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं। ये किसके हैं? ये सिर्फ आपके सामान्य बुद्धि और तर्क मतलब रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है। तो इसके सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं ना वो आपके सामने मैंने प्रदर्शित कर दिए हैं। तो रीजनिंग के क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे हम चलते हैं तो रीजनिंग के बाद में दूसरा आता है अंक गणित मतलब मैथ्स के क्या क्वेश्चन है। तो इसमें सारे टॉपिक्स है। अनुपात समानुपात है,
अनुपात समानुपात है, परसेंटेज, औसत, लाभ हानि, सरलीकरण, दशमलव, डेटा, भिन्न, मतलब जो टॉपिक्स इसमें अपने दिए हुए हैं सिलेबस में वो मैंने सब आपके सामने प्रदर्शित कर दिए। तर्क, निष्कर्ष, डेटा, व्याख्या, ज्यामिति, सब कुछ है। लास्ट आता है अपना सामान्य जागरूकता मतलब जीके। इसमें समसामयिक मतलब करंट का टॉपिक है। सामान्य ज्ञान है, समाजशास्त्र है, भारतीय कला और संस्कृति है, भारतीय इतिहास है, भारतीय भूगोल और राजनीति है। मतलब सामान्य जागरूकता में इंडिया के जीके पूरा है। समाजशास्त्र अलग है, सामान्य ज्ञान अलग, और समसामयिक मतलब करंट का टॉपिक अलग से है। आगे हम चलते हैं तो एसआई का सिलेबस क्या है। तो सेम टू सेम कांस्टेबल के जैसे 120% पूछे जाएंगे तो एसआई में भी 120% पूछे जाते हैं। दोनों के लिए टाइम है वो 1 घंटे और 30 मिनट बड़ा 90 मिनट का टाइम दोनों में दिया गया है। तो टाइम भी सेम है दोनों में, 120% ही पूछे जाने और अंक भी 120 के ही हैं। और सिलेबस भी लगभग 95% एज इट इज़ है। तो इसमें देखो सामान्य बुद्धि और तर्क मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन है, वो टॉपिक दिए हुए हैं सारे आपको सामने। मौखिक और गैर मौखिक तर्क है, उपमाएं, समानताएं, मतभेद, अंतरिक्ष, विजुअलाइजेशन, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, प्रलय, निर्णय लेना, अवलोकन, ये सारे टॉपिक्स, अंगणित, संख्या, श्रृंखला आदि। तो ये सारे टॉपिक सामान्य बुद्धि और तर्क मतलब रीजनिंग के हैं। अगले पोर्शन में हम चलते हैं तो संख्यात्मक योग्यता और डेटा व्यवस्था मतलब मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें सारे टॉपिक संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, भौतिक भौतिक अंकगणित संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, इसका लाभ हानि, छूट है, टेबल ग्राफ है, क्षेत्रमिति, समय, काम और दूरी। ये सारे टॉपिक आ गए मैथ से रिलेटेड, संख्यात्मक योग्यता और डेटा। लास्ट है सामान्य जागरूकता मतलब एज इट इज, ये भी सिलेबस उसका सेम टू सेम जैसे कांस्टेबल का है वही है। भूगोल, अर्थव्यवस्था है, इतिहास, राजनीति, संविधान, खेल, कला, संस्कृति, इसमें संविधान अलग से टॉपिक है। और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अलग से दिया हुआ है, वैज्ञानिक अनुसंधान और रोजमर्रा का विज्ञान, ये इसमें अलग से टॉपिक है। आगे हम चलते हैं, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य ओबीसी और अनारक्षित उम्मीदवार को 35% अंक लाने हैं। SC ST और जो आरक्षित वर्ग है उनको मिनिमम 30%, मतलब सामान्य ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी को 35% और रिजर्व को 30% लाने अनिवार्य है। आगे हम बात करते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी में बात करते हैं तो 21,700 रुपये प्रति माह है। ये तो उनका मूल वेतन है। इसके अलावा उनको जो डीए भत्ता वगैरह दिया जाता है वो अलग से है। एचआरए दिया जाता है, डीए दिया जाता है, और कभी टीए वगैरह जो जुड़ जाता है वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाता है। आगे हम बात करते हैं तो एसआई की क्या सैलरी है। तो इसमें 43,300 रुपये से 52,000 रुपये के आसपास इसमें सैलरी आपकी होती है। तो एसआई की सैलरी भी आपके सामने है, कांस्टेबल की सैलरी भी आपके सामने है। तो मैंने सारा सिलेबस आपके सामने डिस्कस कर लिया है, योग्यता बता दी है, पोस्ट बता दी है, एसआई की कितनी पोस्ट बताई है, सब कुछ बता दिया है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो अपनी तैयारी में लग गए हैं वो लग जाओ और फॉर्म स्टार्ट होते ही भर देना। धन्यवाद।